ये हमारा ह्यूमन ब्रेन का पार्ट 2 है। ठीक, फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, देख लीजिए। ठीक, चलते हैं अगले लेक्चर पे। देखो ये इस लेक्चर में पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन और उसके टाइप। देखो ह्यूमन ब्रेन को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हिंड ब्रेन। ठीक, अब इनके जो सब टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हिंड ब्रेन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हिंड ब्रेन के कौन कौन से टाइप होते हैं? देखो इसके 3 टाइप, पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई और एमो मतलब मेडुला ऑब्लंगेटा और तीसरा सेरिबेलम, सेरिबेलम यू। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा, ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और इसका हिंड ब्रेन को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेरिबेलम क्या होता है। देखो इधर हिंड ब्रेन का, देखो हिंड ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पॉन्स वेरोलाई, दूसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा, तीसरा है सेरिबेलम। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं सेरिबेलम क्या होता है। देखो अगर इसमें पहला पॉइंट हम लिखना हो तो हम लिखेंगे पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ठीक है, तो पार्ट होता है हिंड ब्रेन का। ठीक, और इसे लिटिल ब्रेन ये बोलते हैं, लिटिल ब्रेन। ठीक, और इसे हम एक नाम से और लेते हैं ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ठीक, होता है हमारा लिटिल ब्रेन और ट्री ऑफ लाइफ और पार्ट कितना है हिंड ब्रेन का। ठीक, अब इसे हम देखते हैं फंक्शन कहते हैं इसके। देखो इससे अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका पहला फंक्शन होता है बॉडी बैलेंस। बॉडी को जो बैलेंस रखता है वो सेरिबेलम, बॉडी बैलेंसिंग। दूसरा होता है मसल मूवमेंट। तीसरा होता है स्पीकिंग पावर। देखो ये जब हम एल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा कर लेते हैं, एल्कोहल का कंजप्शन अगर ज़्यादा कर लेंगे हाई, तो क्या होगा, हमारे शरीर में इफेक्ट होता है, शरीर में इफेक्ट होता है। जब ये इफेक्ट होगा, इसीलिए जब ज़्यादा कोई एल्कोहल कंज्यूम कर लेता है तो ना बॉडी बैलेंस होता है उसका, ये काम करना स्टॉप कर देता है, और ना ही स्पीकिंग पावर होती है, कुछ भी बोलने लगता है। तो एल्कोहल से कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, शरीर इफेक्ट होता है। इसके फंक्शन कौन कौन सा है, बॉडी बैलेंस, मसल मूवमेंट और तीसरा स्पीकिंग पावर। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट मेडुला ऑब्लंगेटा। इसे किसी किसी में एमओ से लिखा होता है। ठीक, एमओ या मेडुला ऑब्लंगेटा, इसका फंक्शन क्या है, देखो ये कंट्रोल करता है वाइटल, ये कंट्रोल करता है वाइटल रिएक्शंस को। ठीक, वाइटल रिएक्शन कौन से होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो डेली होती हैं, डेली रिएक्शन होती हैं उन्हीं को वाइटल रिएक्शन बोलते हैं। इनको फर्दर हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। पहला होता है वाइटल इनवॉलेंट्री रिएक्शन, इनवॉलेंट्री, और दूसरा होता है एसेसरी, एसेसरी ACCESSORY एसेसरी रिएक्शन। और वाइटल इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है, तो जो अपनी इच्छा से नहीं होती, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, उन्हें इनवॉलेंट्री बोलते हैं। और वॉलेंट्री कौन सी होती है, जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। ठीक, देखो मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है वाइटल रिएक्शन को, ही कंट्रोल करता है। वाइटल रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है, एक वाइटल इनवॉलेंट्री रिएक्शन और एक एसेसरी रिएक्शन। वाइटल इनवॉलेंट्री का मतलब ऐसी रिएक्शन, देखो अब वाइटल इनवॉलेंट्री के बारे में हम देखें। वाइटल इनवॉलेंट्री रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो डेली होंगी। ठीक, और अगर नहीं हुई, अब्सेंस हुआ इसका, अब्सेंस, तो डेथ हो जाएगी। ठीक, अगर अब्सेंस है तो डेथ है। ठीक, तो कौन से ऐसे होंगे, जैसे हार्ट बीट, इससे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हार्ट बीट होगी अगर ये बंद तो नहीं खत्म। ठीक, दूसरा होगा रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन जैसे होगा ब्लड प्रेशर, बीपी, इससे कोई कंट्रोल नहीं होगा, वाइटल इक्वालिटी में आएगा। तो इसको कौन सा कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक, क्वेश्चन जैसे आएगा ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो हम बोलेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक, और इसी में डाइजेशन हो गया, इसमें और एक्सक्रीशन हो गया, ये सब इसी में। ये एग्जांपल पूछता है कि हार्ट बीट ब्रेन के किस पार्ट से, ब्रेन का कौन सा पार्ट हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, तो बोलेंगे मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक, अब ऐसे तरह रिएक्शन देख लेते हैं। ऐसी रिएक्शन जो डेली तो होंगी बट अब्सेंस में डेथ नहीं होगी, अब्सेंस में कोई डेथ नहीं होती। और कोई जरूरी है डेली में, देखो ना डेली होंगी ना ही अब्सेंस में कोई प्रॉब्लम होगी। जैसे एग्जाम्पल ध्यान रखना, हिकअप्स हो गए, पेपर में आ चुका है ये, हिकअप्स को कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक, स्नीजिंग हो गई, छींक, बर्प हो गया, डकार आना, और कोल्ड एंड कफ, ये डेली तो होता नहीं है कि रोज इसकी आ रही है, ऐसी की आ रही है, और बर्फ और कोल्ड एंड कफ, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, इन सबको मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक, अब हम अगला पार्ट अपना इसका देखते हैं, पॉन्स वेरोलाई। देखो हमने तीन ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पॉन्स वेरोलाई, दूसरा मेडुला ऑब्लंगेटा, तीसरा सेरिब्रम। तो ये पढ़ चुके, अब ये पढ़ना। देखो पॉन्स वेरोलाई का काम क्या है, ये बॉडी ऑर्गन को ब्रेन के पार्ट से कनेक्ट करता है। ठीक, कौन सा बॉडी ऑर्गन को मतलब किस पार्ट से ब्रेन के कनेक्ट होता है, जैसे कुछ एग्जांपल दे दो। स्किन जैसे है वो फोर ब्रेन, स्किन कंट्रोल, स्किन में मान लो सुई लगाई तो कैसे पता चलता है, फोर ब्रेन से पता चलता है। ठीक, हार्ट हिंड ब्रेन और आई एंड ईयर मिड ब्रेन, आई और ईयर जो है वो मिड ब्रेन। ठीक, इसका केवल इतना काम है कि कौन सा बॉडी ऑर्गन है
वो ब्रेन के किस पार्ट से कनेक्ट है। ठीक, तो ये तीनों हो गए कि नहीं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ब्रेन कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक, इसके हिंड ब्रेन के तीन टाइप कौन से होता है, मिड ऑफ ब्रेन एंड सेरिब्रम। सबसे पहले सेरिब्रम होगा। सेरिब्रम क्या होता है, पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन और लिटिल ब्रेन बोलते हैं, और ट्री ऑफ लाइफ। इसके माध्यम क्या है, बॉडी बैलेंसिंग, मसल मूवमेंट और स्पीकिंग पावर। ठीक, इसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा देखा, जो कंट्रोल करता है वाइटल रिएक्शन। वाइटल रिएक्शन दो टाइप्स की, एक होता है इनवॉलेंटरी रिएक्शन, वाइटल इनवॉलेंटरी रिएक्शन, दूसरा होता है एसेसरी रिएक्शन। ठीक, वाइटल इनवॉलेंटरी रिएक्शन कौन सी, जो डेली होंगी और अब्सेंस में डेथ होगी, जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। और एसेसरी रिएक्शन कौन सी होती है, जो डेली नहीं होंगी, ना तो ऑक्सीजन में डेथ होगी, जैसे हिकअप्स, स्नीजिंग, बर्फ, कोल्ड एंड कफ। इसके बाद हमने देखा पॉन्स वेरुलाई। पॉन्स वेरुलाई क्या करता है, बॉडी ऑर्गन को ब्रेन के किस पार्ट से कनेक्ट होंगे ये बताता है। ठीक, जैसे स्किन, फोर ब्रेन, हार्ट, हिंड ब्रेन और आई एंड ईयर, मिड ब्रेन। अब हम इसके आगे देखते हैं। ठीक, देखो ये अगला पार्ट आएगा हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन देखो, ये है स्मॉलेस्ट ब्रेन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक, तीनों में अगर कंपेरिजन किया जाए, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन में, तो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। देखो हमारे एक्सेसरी ऑर्गन कौन से होते हैं, सेंसरी ऑर्गन देखो, दो मिल गए। देखो हमारे फाइव सेंसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक, पहला होता है आई, दूसरा होता है ईयर, टंग और नोज एंड स्किन, पांचों में। तो इनमें से ये जो दो हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है, इनको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। ठीक, तो आज के लेक्चर में यही पे रखें। मिड ब्रेन हमने कंप्लीट कर, मिड